प्राण शक्ति का आकर्षण अवधारणा। योग का प्रमुख उद्देश्य प्राण को नियमित करना है। इसके लिए पहले मानसिक संवेगों को नियमित किया जाता है। यही प्राण शक्ति हमारे अंतःकरण को शक्ति देता है। हठ योग से हम अपने शरीर और शक्तियों को संयमित रख सकते हैं। हठ योग 5000 वर्षों से चले आ रहे योगियों के अनुभवों का सार है और विज्ञान भी इसको मानता है। प्राणायाम मनुष्य के शरीर में प्राण को नियमित करने का योग विज्ञान है। शरीर की समस्त शक्तियाँ प्राण से मिलती है। शारीरिक, मानसिक और आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने का उत्कृष्ट साधन योग और प्राणायाम है। अपने अंगों के द्वारा हम लगातार ब्रह्मांड से प्राण ग्रहण करते हैं। योगियों के अनुसार ये अंग निम्न 4 हैं। पहला, नाक के भीतर स्नायुओं के अंतिम भाग। दूसरा, फेफड़ों में वायुकोश। तीसरा, जीभ। और पांचवा, चमड़ी, त्वचा। पाश्चात्य दर्शन के अनुसार त्वचा से हम लगातार प्राण को खींचते हैं। योगियों के अनुसार योग से हम इस प्राण शक्ति का आकर्षण, पाचन और नियमन अधिक सुगमता से और अधिक मात्रा में करते हैं। त्वचा के छिद्र प्राण शक्ति को पाने एवं अवशिष्ट वस्तुओं को शरीर से निकालने के लिए महत्वपूर्ण है। त्वचा को धूप में खुले रखने से हम अधिक प्राण पाते हैं। सूर्य स्नान इसके कारण बहुत लाभदायक है। अन्न, फल, शाक आदि सौर शक्ति से भरपूर है, इसलिए प्राणदायक कहलाते हैं। पौरस्त्य और पाश्चात्य दर्शन दोनों के अनुसार हम भोजन से बहुत अधिक प्राण शक्ति पाते हैं। इसे जीभ द्वारा हम पाते हैं। अन्य अंग, पेट आदि प्राण नहीं ग्रहण करते। भोजन का स्वाद ही उसका प्राण है। योगी भोजन को तब तक चबाते हैं जब तक उसका स्वाद समाप्त नहीं हो जाता। अन्न के सारे प्राण जीव द्वारा सोखे जाते हैं। इसके बाद यह प्राण भोजन का कोई भी पाचन अंग ग्रहण नहीं कर सकता। थकावट और सुस्ती होने पर कुछ खाने से वह तुरंत दूर हो जाती है। इसका कारण जीव द्वारा उस अन्न के प्राण को ग्रहण करना ही है। अन्न का पाचन तो अनेक घंटों के बाद होता है, तब वह मात्र अंगों को पोषण देता है, प्राण नहीं दे सकता। यह पाचन उन अंगों की 70% प्राण शक्ति को खर्च कर देता है। प्राण की प्राप्ति इन अंगों, पेट, आंत्र, लीवर से नहीं होती है। होम्योपैथी पद्धति इसका ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें दवा की सूक्ष्म मात्रा को जीभ पर रखना भर पड़ता है। योगियों और पश्चिमी विज्ञानियों के अनुसार नाक प्राण ग्रहण करने का एक और मुख्य अंग है। हवा के बिना हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते और रोगों एवं मृत्यु से ग्रस्त हो जाते हैं। मनुष्य प्रति मिनट 18 श्वास में 1 लीटर हवा ग्रहण करता है और 24 घंटे में 1440 लीटर। इसके समक्ष 2 लीटर पानी और 1 किलो अन्न से प्राप्त शक्ति मनुष्य के लिए नगण्य है। हवा शरीर का मुख्य पोषक तत्व है, अतः नाक के भीतर हवा ग्रहण करने के लिए असीम मात्रा में अल्ट्रा सेंसिटिव नर्व्स रिसेप्टर होते हैं, जो हवा के समस्त गुणों को ग्रहण करते हैं। नाक हवा को ग्रहण करने योग्य बनाती है, धूल, गर्मी और नमी से मुक्त करती है और दुर्गंध को न ग्रहण करने की सूचना देती है। प्राकृतिक सुगंध में बहुत प्राण होता है, जिसे नाक ग्रहण करती है। सेंट पौधों और फूलों का प्राण तत्व है, जो अनेक प्रकार की मक्खियों को आकर्षित करता है। इससे इनके पराग इन मक्खियों द्वारा दूसरे पौधों में फूलों की उत्पत्ति के कारण बनते हैं। ये गंध अनेक प्रकार की मक्खियों को दूर भी भगाते हैं और कुछ को नष्ट भी करते हैं। फूलों की सुगंध को गहरे श्वासों से खींचने पर हम अधिक प्राण पाते हैं। एरोमा थेरेपी में सुगंध को सूंघकर कई रोगों की चिकित्सा करते हैं। सुगंध की मालिश से भी कुछ कष्ट
दूर होता है। प्राकृतिक सुगंध ही लाभदायक है, कृत्रिम से लाभ नहीं होता क्योंकि उसमें प्राण नहीं होता। सुगंध के ये आयंस रक्त प्रवाह में पहुंचकर रोगग्रस्त सेल्स और अंगों को शक्ति देते हैं और अवांछित तत्वों को घोलकर रक्त द्वारा विसर्जन अंगों तक पहुंचाते हैं और सेल्स को पुष्ट करते हैं। ये शक्तिशाली आयंस सेल्स में स्वस्थ कंपन फिर से पैदा करते हैं और उनमें इलेक्ट्रोसैंगुइन लाल कण पैदा करते हैं। नासिका के नर्व्स का संबंध स्पाइनल कॉर्ड और ऑब्लोंगेटा से है, अतः गंध से प्राप्त आयंस की प्राणशक्ति शरीर की समस्त क्रियाओं पर गहरा एवं तुरंत प्रभाव डालती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बेहोश मनुष्य को स्मेलिंग साल्ट सूंघने से उसका तुरंत होश में आ जाना है अथवा एनेस्थेसिया द्वारा बेहोश कर देना है। नासिका के स्नायु तंतुओं द्वारा गंध ग्रहण करने से उसका रिफ्लेक्स प्रभाव माशय, लिवर, किडनी, पलिया आदि समस्त शारीरिक अंगों में स्नायु मंडल के द्वारा पड़ता है। इससे एक अलग रिफ्लेक्स थेरेपी नए रोगों को दूर करने के लिए प्रचलित है। नासिका के स्नायु तंतुओं का जाल अंगूठे के प्रिंट के समान निश्चित एवं विश्वसनीय है। फेफड़ों की वायु सेल्स से ऑक्सीजन का रक्त में मिलना रक्त की बायोइलेक्ट्रिक शक्ति पर निर्भर है। इस तरह फेफड़े भी प्राण ग्रहण की क्रिया करते हैं। जैव भौतिकी बायोफिजिक्स के अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रत्येक सेल का जीवन उसमें प्रवाहित विद्युत तरंग प्राण है। इसे समझने के लिए आजकल पाश्चात्य वैज्ञानिक आधुनिक साधनों से योगिक क्रियाओं का समर्थन किस तरह करते हैं, इस पर हम विचार करें। इसे चीनी एक्यूपंक्चर पद्धति से प्राण का शरीर में संचालन भी समझ सकते हैं। योगियों के अनुसार ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के प्रत्येक सेल में सूक्ष्म रूप में है। यह प्राण जीवन के प्रारंभ से अंत तक निरंतर बना रहता है। विज्ञान इसका संबंध रोगों और स्वास्थ्य से भी उतना ही घनिष्ठ मानता है जिसे योगी लोग भी मानते हैं। डॉक्टर वेलेस के अनुसार हमारा शरीर ब्रह्मांडी शक्ति को ग्रहण करके अपनी समस्त आंतरिक क्रियाओं को करता है। वर्दिन के फ्रैकाउंस के अनुसार हमारे भीतरी भागों में लगातार ब्रह्मांडी प्राण ऊंचे अंगों से निम्नांगों की ओर प्रभावित रहता है और यह प्राण स्नायु संस्थानों के अलावा समस्त झिल्लियों एवं द्रव्यों में होता है। योगियों के अनुसार हमारा संपूर्ण शरीर प्राण से भरा है और हमारी जीवनी शक्ति प्रचुर मात्रा में इस प्राण शक्ति के उपयुक्त पाचन पर ही निर्भर है। इसके समर्थन में पाश्चात्य वैज्ञानिक डॉक्टर बियासिनी का कथन है कि पोषण की प्रक्रिया क्रिया एवं संचालन के बायोजैव विद्युत उत्पन्न होती है और इस पर ही विद्युत का उत्पादन निर्भर है जो रेस्ट करंट कहलाता है। अंगों का संचालन एक्शन करंट इंटरमिटेंट द्वारा होता है। रेस्ट करंट की उत्पत्ति शरीर के प्रोटोप्लाज्म की रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। इस तरह जीवित टिश्यूज अनंत महीन बैक्टीरियों के द्वारा बैटरियों की तरह निरंतर विद्युत देते रहते हैं। शरीर की पेशियों, स्नायुओं, ग्रंथियों एवं चमड़ी के स्तरों पर उनमें विद्युत प्रवाह एवं कैपिलरीज के कार्यों के संबंध में हम एक्शन करंट को समझ सकते हैं। डॉक्टर डिमिर ने शक्तिशाली गैल्वानोमीटर द्वारा इस विद्युत के मापन से पाया है कि अच्छे स्वास्थ्य के लोगों में यह विद्युत 8 माइक्रो एम्पियर्स थी, कमज़ोर और थके लोगों में 1 से 2 माइक्रो एम्पियर थी और तनावग्रस्त लोगों में 15 माइक्रो एम्पियर्स तक बढ़ी थी। उनका निष्कर्ष है कि यही विद्युत जीवनी शक्ति कहलाती है जो थकने पर कम हो जाती है,
जीवनी शक्ति एवं अच्छा श्वास प्रचुर वायु विद्युत आयंस के ग्रहण करने विद्युत शक्ति से में तनाव और समस्त कार्यों में सामंजस्य पर निर्भर है। इसका अर्थ यह हुआ कि उत्तम स्वास्थ्य इन करेंट्स के परस्पर विभाजन एवं सामंजस्य पर निर्भर है। ध्यान योग एवं क्रिया योग के विभिन्न सोपान पौरस्य दर्शन द्वारा दूरदर्शिता पूर्वक निर्धारित ऐसे चरण हैं जिनका अवलंबन लेकर अपनी सूक्ष्म शक्तियों को जगाया एवं इसी निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त प्राण ऊर्जा से स्वयं को ओतप्रोत कर कृत हुआ जा सकता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की